हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। अब बेस की डेफिनेशन सिंपल क्या है कि दो केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव्स बिटर टेस्ट और सोपी इन टच आर कॉल्ड बेस। तो NaOH सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, NH4OH, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, इसमें भी OH है। बेस जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। इन सब में OH हैं, बट एल्कोहल में OH आयंस जब वाटर में इसे डिसॉल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते, जिस वजह से ये बेसिक नेचर नहीं देता है। तो इसमें ऑप्शन है इसका 4। बाकी जितने भी बेस है जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन देते हैं, एंड ऑल बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इन ए डाइल्यूट are present in a dilute aqueous solution of HCl. HCl means हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो ये H+ आयन तो देता है, साथ में ये क्लोराइड आयन देगा। H+ आयन, जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो H+ आयन बन जाता है, तो इसका वन शेल जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयन, सो इट इज इमीडिएटली रिएक्ट विद द H2O मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म H3O+। साथ में HCl के में हमें क्लोराइड के आयन देंगे, तो पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द गोल्ड। गोल्ड को डिसॉल्व करने में, डिसोल्यूट करने में कौन सा सॉल्यूशन इन जो दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिसॉल्व द गोल्ड। बट एक्वा रेजियस सोल्यूशन जो होता है, दिस इज द 3 HCl मॉलिक्यूल्स और एक HNO3, मीन्स कि HCl और HNO3 की 3:1 रेशो में जब हम इन दोनों एसिड्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट सॉल्यूशन इज डिसॉल्व द गोल्ड। सो द राइट ऑप्शन इज 4। ये तीनों के तीनों एसिड, इन एसिड्स को मिनरल एसिड भी कहते हैं, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बट HCl इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दीज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें देखना है कि सबसे कम स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा कितना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। वाटर न्यूट्रल होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग HCl होता है, और CH3COH एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर का फॉर्मूला भी ये होता है, और एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये भी एक वीक एसिड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑर्डर नहीं है। H2O जो न्यूट्रल होता है, ये एक वीक एसिड है, H2SO स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी ऑर्डर नहीं है। बट द ऑप्शन 3 इज हाइड्रोक्लोरिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे इससे स्ट्रॉन्ग होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, और इसको ये इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द डाइजेशन, और जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारी राइट ऑप्शन है। HCl वाटर से, और वाटर से स्ट्रॉन्ग ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो ये से स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हो सकता है। अब कुछ वन वर्ड आंसर क्वेश्चन। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए बेकिंग पाउडर इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बेकिंग सोडा NaHCO3, तो हम इसको बेकिंग सोडा कहेंगे। जब हम इसको बेकिंग पाउडर कहेंगे तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें टारटैरिक एसिड मिक्स करते हैं, क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा को अगर डॉ में मैदे में अगर ऐड करते हैं तो उसको वो फ्लफ़ी बना देता है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, जो कि पूरे डॉ में जो आटा होता है उसमें वो भर जाती है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। बट जो बेस होते हैं वो कुछ बिटर इन टेस्ट होते हैं, कुछ कड़वापन देते हैं,
तो इसीलिए बेकिंग सोडा को अगर हम पेस्ट्री या फिर केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो कुछ बिटर टेस्ट देंगे, कुछ कड़वाहट देंगे। उस कड़वाहट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा, विच इज़ टार्टारिक एसिड। तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो टार्टारिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट एसिड एंड बेस आर। एक तो लिटमस दिया है, दूसरा फिनॉल्फेथलीन होता है और तीसरा मिथाइल ऑरेंज होता है। इंडिकेटर्स की डेफिनेशन होती है सम केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द गिवन सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक, जो हमें ये बताती हैं जिसकी मदद से हम जो गिवन केमिकल कंपाउंड है, सब्सटेंसेस है, उनमें हम एसिड और बेस में डिफरेंस दिखा सकते हैं। क्योंकि एसिड जो होते हैं वो जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके साथ डिफरेंट कलर देते हैं और बेस के साथ कोई दूसरा कलर देते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है बट वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट। एक तो वो सॉल्ट बनाते हैं जब भी एसिड कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साथ में एक तो वो सॉल्ट देता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस देता है। अब जो हाइड्रोजन गैस होती है उसे हमें कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। जब भी हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग स्प्लिंटर या फिर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर जाएं तो वो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये गैस, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड्स आर कॉल्ड। यहाँ आएगा कार्बोनेट। अब कार्बोनेट को समझ लेते हैं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ये एक वेजिटेबल एसिड्स भी हम कहते हैं। हमारी बॉडी में ये pH लेवल को मेंटेन रखता है और इस कार्बोनेट्स, इससे जो इसके सॉल्ट होते हैं उनको हम कार्बोनेट कहते हैं। क्योंकि CO3 यह जो कार्बोनेट आयंस है और साथ में वो दूसरे जिस भी मेटल से, जिस भी दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन करेगा, बेसिक सब्सटेंस से, वो कार्बोनेट बनाएगा। अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द बी स्टिंग। मधुमक्खी के काटने में, मधुमक्खी के स्टिंग में, डंक में कौन सा एसिड्स होता है, तो वो हमें यार एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। एसिडिक एसिड तो विनेगर में प्रेजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये मिनरल एसिड होता है। जो फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड और कहाँ प्रेजेंट होता है, एंट स्टिंग में भी, एंट स्टिंग में और नटल लीव्स, जिसको हम बोलते हैं बिच्छू बूटी बोलते हैं, नटल स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और इसका केमिकल नेम, इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन का एक एटम है। तो कार्बन का एक एटम जिन हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं उसे हम मिथेनोइक एसिड कहते हैं। कार्बोनिक एसिड जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द सोडा वाटर दैट वी परचेज इन द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। विच रेमेडी विल यू सुजेस्ट इफ समवन in your family is suffering from the problem of acidity? This is simple way, this is simple question. lemon juice acidic होता है, बेकिंग सोडा बेसिक होता है, जिंक कार्बोनेट ये भी बेसिक होता है पर ये कैलामाइन सॉल्यूशन होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl, ये भी स्टमक में होता है बट ये एसिडिक इन नेचर होता है। क्योंकि अगर स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एसिड्स जो हमारा स्टमक की वॉल्स है जब ज़रूरत से ज़्यादा एसिड सिक्रीट कर देता है तब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को, एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस चाहिए। बेस होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन सिंपल और इम्पॉर्टेंट है। विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स। तो मेटल कार्बोनेट हम सोडियम Na2CO3 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। जब भी ये किसी एसिड से, HCl से या फिर H2SO4 से रिएक्ट करती हैं तो एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और दूसरा वो वाटर बनाती हैं, मीन्स की मेटल के सॉल्ट बनाती हैं। गैस हमें पूछा कि कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन as well as, dear students, it is my advice to everyone that
read chapter again and again, only then you would be capable to answer the question in your final exam. अब हम 12th क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं. सोडियम कार्बोनेट इज द बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ. बेसिक सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट. Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है. मेटल और कार्बोनेट्स जब रिएक्ट करते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनाते हैं. पर ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि कोई भी सॉल्ट बेसिक तब है जब वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें बेस बोला है तो इसका ऑप्शन 4 होगा कि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से. अगर इसकी जगह आपको कोई और सब्सटेंस पूछ लेता है स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो एसिडिक इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा. बट हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस पूछा था तो इसका मतलब बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा. क्वेश्चन नंबर 13 है कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द टूथ एनामल. इट्स नेचर इज. कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम एक मेटल है. कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है और PO4 3 नेगेटिव, 3 वैलेंसी होती है. अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको बना दिया. यहाँ PO4 यहाँ पर ट्वाइस और यहाँ 3. तो कैल्शियम फॉस्फेट हमें पता है कि खाने के बाद जो फूड पार्टिकल हमारे माउथ में बच जाते हैं, जब सलाइवा उनसे रिएक्ट करता तो वो एसिडिक नेचर का होता है. तो अगर हम बेसिक टूथपेस्ट को यूज़ नहीं करेंगे तो वो एसिड की वजह से हमारे जो टूथ एनामल है वो कोरोड हो सकता है. तो इसीलिए हमें जो पेस्ट यूज़ करते हैं वो हमेशा बेसिक इन नेचर होती है. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारी इंफॉर्मेशन से, जो हमें इंफॉर्मेशन चैप्टर को रीड करके मिलेगी. द एग शेल्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही सिमिलर दिए क्योंकि ये सारे बेसिक नेचर के हैं. बट ये कैल्शियम CaO इसका नेम है क्विक लाइम. साथ साथ हर ऑप्शन का हमें मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए. इसी क्वेश्चन में से जो ऑप्शन है उससे कोई और दूसरी तरह से इसको पूछा जा सकता है. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं. और कैल्शियम क्लोराइड, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस. ये क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये ड्राइनेस अनहाइड्रस नेचर का होता है. बट हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर था, हम अपने क्वेश्चन से थोड़ा अलग हो गए हैं. बट हमारा क्वेश्चन ये था कि एगशेल जो है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का. दी तो बाकी जो केमिकल सब्सटेंसेज है उनकी हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है. क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसिडिक सॉल्ट. कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर और H2SO4 जब रिएक्ट करता है तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है. और ये भी अमोनिया और HCl से मिलकर बनता है. तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है. FeCl आयरन और HCl जब रिएक्ट करता है तो भी एक HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. बट ये जो CH3COOH प्लस NaCl जब रिएक्ट करता है तो ये एक एसिड है. और ये जो एसिडिक एसिड CH3COOH एक एसिड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड. और ये विनेगर में प्रेजेंट होता है और ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होता है. जब ये NaCl से रिएक्ट करता है तो ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट्स के रिएक्शन से बनता है. तो ये जो है CH3COONA एसिडिक सॉल्ट नहीं है. ये इसका राइट ऑप्शन. क्वेश्चन 16, लास्ट क्वेश्चन of in this video. So it is my advice to every student that read chapter again and again, तभी आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. द क्वेश्चन है द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl ऑन ह्यूमिड डे. तो कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये क्या करेगा? इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस.